तो स्वागत है आपका चांद ऑनलाइन क्लासेस में। और पिछले क्लास में हम लट लकार को पढ़े थे। लट लकार पहचान होता है कि हिंदी के क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते है लगा हो तो उसको हम लट लकार का वाक्य कहते हैं। पिछले क्लास से हम इसको पढ़े भी थे और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देखिए और फिर तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं एक बार रिफ्रेश करवा देता हूँ पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे ताकि आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों ये लट लकार है और लट लकार का रूप चलते हैं ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आब, आम। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये कारक है। कारक यानी कि ये पुरुष के लिए हम यूज किए हैं और कारक में प्रथम पुरुष के एक वचन में होता है स में से होता है वह, तो में से होता है वे दोनों और ते में से होता है वे लोग या वे सब। उसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन में तुम, तो में से होता है तुम, युवा में तुम दोनों और युया में से होता है तुम लोग या तुम सब। और उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम, अहम में से होता है मैं, अवाम में से होता है हम दोनों और वया में से होता है हम लोग या हम सब। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ और देखिएगा आप कि किस तरह से हम इसको बना पाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है वह घर जाता है। आप देखिएगा कि यहाँ पे वह घर जाता है। इसको सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहला काम करना है मुझे पहचान कि यह किस लकार का वाक्य है। आप अगर उस सेंटेंस को पढ़िएगा तो देख पा रहे होंगे कि वह घर जाता है, लास्ट में लगा हुआ ता है। देखिए दोस्तों, तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हालांकि पिछले क्लास से हम पढ़ चुके थे लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिवाइज करवा देते हैं एक बार ताकि आप भी इसके साथ कंटिन्यू हो पाएंगे। वह घर जाता है और वह का संस्कृत होता है स, तो हम सबसे पहला काम करेंगे स यानी वह का संस्कृत ले लेंगे। घर का संस्कृत होता है गृह और इसमें हम मान लगा देंगे तो गृहम हो गया। और जाना का संस्कृत होता है गज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गज। अब देखिए दोस्तों कि मेरा कर्ता के अनुसार क्रिया भी होता है और कर्ता आप देख पा रहे होंगे कि वह जो है वह प्रथम पुरुष के एक वचन में आ रहा है। कर्ता आप देख पा रहे होंगे प्रथम पुरुष के एक वचन में आ रहा है, तो मेरा क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन ही होगा। और क्रिया आप देखिएगा प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है ती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ती लगा देंगे और सेंटेंस मेरा बन गया स गृहम गच्छति यानी कि वह घर जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे वे लोग पढ़ते हैं। इसको भी सबसे पहले दोस्तों के पहचान करना सीखेंगे कि यह किस लकार का वाक्य है। जो कि हम यहाँ पे लट लकार पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ लट लकार का ही वाक्य दे रहे हैं। और इसको भी अगर पढ़िएगा या देखिएगा तो इसके लास्ट में यानी क्रिया के अंत में ते है लगा हुआ है। और अभी हम जस्ट बताएं कि जिसके भी अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो उसको हम लट लकार का वाक्य कहते हैं। अगर ये लट लकार का वाक्य है तो इतना तो कन्फर्म है कि इसी 9 में से किसी एक का यूज होने वाला है। किसका यूज होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसी 9 में से किसी एक का यूज होने वाला है। अब डिपेंड करता है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार हम इसका यूज करेंगे। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वे लोग का संस्कृत आप देख पा रहे यहाँ पे लिखा होगा ते में होता है वे लोग या वे सब, तो हम वे लोग की जगह पे लिख देंगे ते। और पढ़ना का होता है पठ, पढ़ना का धातु क्या होता है संस्कृत पठ होता है। अब इसमें देखिएगा कि ते का पोजीशन क्या है, तो सही प्रथम पुरुष के बहुवचन में आ रहा है। प्रथम पुरुष के बहुवचन में ते आ रहा है, तो मेरा क्रिया भी प्रथम पुरुष का बहुवचन ही होगा। और प्रथम पुरुष के बहुवचन में आप देख पा रहे क्या लिखा हुआ है अंति। क्या लिखा हुआ है अंति, तो इसके अंत में हम लगा देंगे अंति और ये सेंटेंस बन के रेडी हो गया ते पठंती यानी कि वे लोग पढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। चलिए आप इसको आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं और ये आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का क्लास आप समझ जाते हैं तो सोचिए क्या कि संस्कृत का ज़्यादातर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा और थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों बालक का स्वरूप आपको पता ही होगा कि बालक का शब्द रूप किस तरह से चलते हैं। बालक शब्द रूप का प्रथमा एक वचन है बालका, बालकों, बालका, बालकों, बालकों, बालकान, बालकिन, बालकेभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकेभ्याम, बालकेभ्य, बालकाल, बालकेभ्याम, बालकेभ्य,
बालकस्य, बालकयो, बालकनौ, बालके, बालकयो, बालकेषु और हे बालका, हे बालको, हे बालका। ये इस तरह से इसके शब्द रूप होते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि आखिर इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, क्या लिखा रहेगा, क्या चीज़ लिखा रहेगा तो हम इसका उपयोग करेंगे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है तो ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों कि बालका, आखिर इस बालका का यूज कहाँ पे होगा, इसका हिंदी क्या होता है, कैसे हम इसका उपयोग करेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बालका की बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रथमा विभक्ति में बालका की अगर हम बात करते हैं तो इसका हिंदी क्या होता है उसको ध्यान दीजिएगा। कर्ता ने, आप देख पा रहे होंगे कि बालका जो है वह प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आ रहा है। तो दोस्तों एक वचन का मतलब ही होता है एक वचन जिसमें एक का बोध होता है उसको एक वचन कहते हैं। द्विवचन जिससे दो का बोध होता है और बहुवचन का मतलब जिससे दो से अधिक का बोध होता है। तो एक वचन का मतलब है कि इसमें एक तो आएगा ही, ये कंफर्म है। एक वचन में अगर है तो सबके में एक आएगा। एक वचन का मतलब ये होता है जिससे एक का बोध होता है। और बालक है तो इसका अर्थ लड़का होगा ही, तो एक लड़का। आप देख पा रहे हैं कि बालका एक वचन में आ रहा है इसलिए यहाँ पे एक हो गया। बालका हमेशा होता है, बालक में से लड़का होता है इसलिए यहाँ पे लड़का लिख दिए। लेकिन ये बालका जो है वो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आ रहा है और प्रथमा विभक्ति का जो चिन्ह है वो ने होता है। तो इस हिसाब से एक वचन यानी कि बालक के आगे इस प्रथमा विभक्ति में जितने भी चिन्ह आ रहे हैं सब में ने होगा। अगर वो एक वचन में आ रहा है तो उससे एक का बोध होगा, द्विवचन में आ रहा है तो इससे दो का बोध होगा और बहुवचन में आ रहा है तो उससे एक दो से अधिक का बोध होगा। तो यहाँ पे एक वचन है इसलिए एक हो गया, बालक होने का यहाँ पर लड़का हो गया और यहाँ इसका चिन्ह क्या हो जाएगा तो एक लड़का ने। तो दोस्तों जब भी कभी भी हिंदी में लिखा हो एक लड़का ने, इसका मतलब है कि उसका संस्कृत क्या होगा बालका। उसी तरह से अगर बालका यहाँ पे लिखा हुआ तो बालका का मतलब हो जाएगा दो लड़का ने, यह बालका का हिंदी हो जाएगा। और बालका मिस होता था अनेक लड़का ने, क्योंकि दो से अधिक का बोध होगा तभी बहुवचन होगा वो। और बालका अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब होगा कि अनेक लड़का ने। उसी तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बालकम जो है वो द्वितीय विभक्ति के एक वचन में आ रहा है। तो एक वचन में आने का इसका इसके आगे एक लगेगा यानी कि इसमें एक का बोध होगा। और बालक होने का यहाँ पर हो जाएगा एक, तो एक और बालक का हो गया तो लड़का, एक लड़का। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चिन्ह क्या है इसका को। तो इसी तरह से हम एक वचन यानी बालकम को लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बालकम जो देख पा रहे होंगे आप एक वचन में आ रहा है और एक वचन में आने का इसका अर्थ होगा एक। और बालक है इसलिए लड़का इसका अर्थ होगा, क्योंकि बालक का हिंदी होता है लड़का। अब इसका चिन्ह क्या होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि बालकम जो है वह द्वितीय विभक्ति के एक वचन में आ रहा है और द्वितीय विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो को होता है। तो उस हिसाब से यहाँ बालकम का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा एक लड़का हो। क्यों? क्योंकि यह द्वितीय विभक्ति के एक वचन में आने के कारण इसमें एक का बोध हुआ है, बालक का अर्थ होता है लड़का। और चूंकि द्वितीय विभक्ति के एक वचन में है इसलिए द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है कौन, तो यहाँ हो जाएगा एक लड़का हो। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि बालकस्य का हिंदी क्या होगा तो आप देख पा रहे हैं बालकस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति में आ रहा है और षष्ठी विभक्ति में एक वचन में आ रहा है, इसलिए इसका बोध होगा एक। और बालक है तो इसका अर्थ हो जाएगा लड़का और इसका चिन्ह क्या होगा तो का, के या की। ये तीनों में से कोई एक इसका हो सकता है। तो देखिए एक लड़का का, के, की, ये कहाँ पे आ रहा है षष्ठी विभक्ति में और इसका चिन्ह क्या होता है तो संबंध का के की होता है और यह बालकस्य के सामने आता है तो हम इसका बालकस्य लिख देंगे। यह बालकस्य का अर्थ ही क्यों हुआ, यहाँ पे एक होने का बालकस्य जो कि षष्ठी विभक्ति के एक वचन में आ रहा है इसलिए इसका एक का बोध हो रहा है और बालक में लड़का होता है इसका चिन्ह क्या होता है तो काके की। अगर आपसे हम पूछे बालकेशु का अर्थ क्या होगा तो आप बता पाइएगा यहाँ पे बालकेशु का मतलब हो गया बालकेशु बहुवचन आ रहा है तो यहाँ पर जगह अनेक और बालक है तो लड़का और ये कहाँ पे आ रहा है तो सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में आ रहा है और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या है तो मैं यहाँ पर तो यहाँ जगह अनेक लड़का में यहाँ पर दोनों में से किसी का यूज कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि इसका हिंदी आप समझ पाए होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल देंगे
तो इसका फिर से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे इसका यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आखिरकार यूज कैसे होगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, जैसे देखिएगा आप, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम सुबह में प्रतिदिन पढ़ता है। अब देखिए दोस्तों कि राम और राम, अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये बालक शब्द रूप का उपयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो जिसके लास्ट में आ आए और वह पुल्लिंग होना चाहिए। जिसके अंत यानी कि जिसके लास्ट में आ आए और वह कैसा होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, रोहित, ये सब के सब लास्ट में आ रहा है और ये सब के सब पुल्लिंग है, इसलिए इन सब का यूज हम बालक के अनुसार ही करेंगे। तो यहाँ पे आप राम देख के घबराइएगा मत कि इसका हिंदी क्या होगा, ये सब के सब बालक के अनुसार ही चलेंगे। अब यहाँ पे राम कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें ने लगा हुआ, क्योंकि ने जो होता है वो छुपा हुआ होता है, और राम का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक ही नाम का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन रहेगा। तो बालक के प्रथम पुरुष के एक वचन में बालका होता है, तो इसलिए राम के प्रथम पुरुष के एक वचन में रामा हो जाएगा। अगर यहाँ पर रोहित होता तो यहाँ पर रोहिता हो जाता, यहाँ पर मोहित होता तो मोहिता हो जाता, यहाँ पर महेश होता तो महेशा हो जाता। तो इस तरह से बालक के अनुसार हम इन सब चीज़ों को चलाएंगे। अब सुबह का होता है प्रातः काल, सुबह का क्या होता है, प्रातः काल। लेकिन अब देखिए क्या कि यहाँ पे काल और इसके लास्ट में भी आ रहा है, तो यही बालक के अनुसार चलेंगे। अब देखिए क्या कि सतवीं विभक्ति के एक वचन में, क्योंकि यहाँ पे में लगा हुआ है और में कहाँ पे आ रहा है, तो में सतवीं विभक्ति में आता है। में का चिन्ह कौन सा में आएगा, सतवीं विभक्ति में आएगा, क्योंकि यहाँ पे में या पर सतवीं विभक्ति में देखने को मिलता है। अब सुबह में यानी एक सुबह की बात हो रहा है, सुबहों में तो बात नहीं हो रहा है, या दो सुबह की बात नहीं हो रहा है, एक सुबह की बात हो रहा है। तो हम यहाँ पर सतवीं विभक्ति का एक वचन का यूज करेंगे, और एक वचन में क्या यहाँ पे बालके है, तो बालक से बालके हो गया है, तो उस तरह से प्रातः काल से प्रातः काले हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे हुआ उसको हम फिर से बता रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे में लगा हुआ है, और में कहाँ पे आता है, तो अधिकरण में या पद सातवीं विभक्ति में आता है, तो इसलिए हम इसी सातवीं विभक्ति में से किसी एक का यूज करेंगे। अब सुबह में यानी अब डिपेंड कर रहा है कि जो सुबह है या जो वर्ड है वो एक वचन में है, दो ही वचन में है, या बहु वचन में है। अब अगर यहाँ पे पढ़िएगा तो सुबह में यानी एक सुबह की बात हो रहा है, तो एक सुबह का मतलब कि इसमें एक वचन है, तो हम अधिकरण में पर यानी कि सतवीं विभक्ति के एक वचन का यूज करेंगे, और सतवीं विभक्ति के एक वचन में क्या है, बाल के, तो यहाँ प्रातः काले हो जाएगा। प्रतिदिन का दोस्तों प्रतिदिन ही होता है, और पढ़ना का पठ होता है। पढ़ना का क्या होता है, पठ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दुनिया का कोई भी नाम हो, चाहे किसी इंसान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी खेल का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, कोई भी नाम हो, अगर वह एक वचन के साथ आ रहा है तो हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन ही लगाएंगे। और आपको पहले बता चुके थे कि ये ता है, ती है, ते है, लट लगा का वाक्य है, तो लट लगा के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है, ती। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ती, तो इसका मतलब कि रामा प्रातः काले प्रतिदिनम पढ़ते। यहाँ पे दोस्तों वहाँ छूट गया है, इसको वहाँ पर लगा दीजिएगा, प्रतिदिनम पढ़ते। इसका मतलब क्या होगा कि राम सुबह में प्रतिदिन पढ़ता है। ये ती कहाँ से आया, तो ती आप समझते होंगे कि यहाँ ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आव और आम, ये लट लकार होते हैं। और इस लट लकार का जो प्रथम पुरुष का एक वचन होता है कि हम उसी का यहाँ पे यूज किए हैं, क्योंकि राम यानी कि नाम है, और नाम दुनिया में कोई भी नाम हो, अगर वह एक वचन के साथ आ रहा है तो हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए एक और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, और यहाँ पे अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से ध्यान दीजिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल के साथ हम इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों,
लोग विद्यालय से घर जाते हैं। तो आपको जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सबसे पहला काम करना है पहचान किस लकार का वाक्य है। और यहाँ ते है, ता है, लगा है, इसका मतलब क्या कि ये लट लकार का वाक्य है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वे लोग का संस्कृत क्या होता है? तो वे लोग का संस्कृत होता है ते, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं और पहले ये चीज़ आपको बताया भी है कि वे लोग का संस्कृत ते होता है। विद्यालय से घर आते हैं। अब यहाँ पे मेन समझने वाली बात है, इसको थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि विद्यालय से लगा हुआ है, यानी कि विद्यालय से का संस्कृत क्या होगा। चलिए उसको समझते हैं। अब देखिएगा क्या कि से दो जगह आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है। ये दोनों से में क्या अंतर है उसको थोड़ा सा देखिएगा। ये से का मतलब होता है द्वारा, ये से का मतलब होता है द्वारा, यानी किसी के द्वारा जब कोई काम होता है तो वहाँ पे हम इस से का यूज करते हैं। और इस से का मतलब होता है अलग होना, यानी कि जब कोई एक दूसरे से अलग होता है तो वहाँ पे हम अपादान यानी पंचमी विभक्ति का से का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख के हमको ये बताइए कि विद्यालय से घर जाता है तो विद्यालय से वो विद्यालय के साथ कुछ काम कर रहा है या विद्यालय से अलग होता है। कोई व्यक्ति या वे लोग अगर विद्यालय से घर जा रहा है, इसका मतलब है कि विद्यालय से छोड़कर, विद्यालय को छोड़कर, यानी कि विद्यालय से अलग हो रहा है। तो इस वाक्य को पढ़ने से या इस वाक्य को अगर हम देखते हैं तो इससे यह पता चलता है कि अब पांचवी विभक्ति का विभक्ति है। किसका है? तो ये अपदान से यानी अलग होने वाली विभक्ति है। और अलग होने वाली विभक्ति का मतलब है कि इसमें हम पांचवी विभक्ति का ही यूज करेंगे। अब पांचवी विभक्ति में एक वचन का यूज करेंगे, द्विवचन का या बहुवचन का यूज करेंगे। चलिए उसको भी देख पा रहे हैं। विद्यालय से यानी एक विद्यालय की यहाँ बात हो रहा है, यहाँ विद्यालय यानी बहुत विद्यालय की बात नहीं हो रहा है, एक विद्यालय की बात हो रहा है। इसका मतलब यह एक वचन है तो हम इसमें एक वचन का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एक वचन का यूज करेंगे। और एक वचन का मतलब क्या? बालकात, तो यहाँ हो जाएगा विद्यालय। बालक से बना है बालकात, तो यहाँ विद्यालय से बन जाएगा विद्यालयात। और घर का होता है गृह, इससे मुआ लगा देंगे गृह। जाना का होता है गज। और देखिए ते प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है। सह तौते आपको याद होगा, प्रथम पुरुष के एक वचन में ते आता है। तो मेरा क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन में ते आता है सह तौते, तो मेरा क्रिया भी प्रथम पुरुष का बहुवचन ही होगा। और प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है क्रिया? तो तीता अंति। क्या होता है? अंति होता है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे अंति। ते विद्यालयात गृहम गच्छन्ति, ये इनके रूप बन के वे लोग विद्यालय जाते हैं, वे लोग विद्यालय से घर जाते हैं। ते विद्यालयात गृहम गच्छन्ति। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।